हम डिस्कस कर रहे हैं KMnO4 का कलर। तो KMnO4 इज पर्पल ऑलमोस्ट ब्लैक। KMnO4 इज पर्पल ऑलमोस्ट ब्लैक। कलर दो चीजों की वजह से होते हैं, सबसे पहला DD ट्रांजिशन और दूसरा LMCT। अब यहाँ पर देखो DD ट्रांजिशन होता क्या है, जैसे अगर मान लो KMnO4 है तो KMnO4 में मैंगनीज का अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो पोटेशियम का +1 होता है, इसका मान लो X, और ऑक्सीजन का कितना होता है 1 का -2, तो 4 ऑक्सीजन का -8 इज इक्वल टू, पर चार्ज नहीं तो 0, तो X इज इक्वल टू +1 -8 -7 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू 7। यहाँ पर 7 आ रहा है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम मैंगनीज को लिखें तो मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है, 25 मतलब आर्गन तक 18 हो गया, 18 फिर 4s2 और 3d5, ये एटॉमिक नंबर होता है। तो अगर हम इसका निकालें मैंगनीज 7+, तो हमें सबसे पहले कहां से निकालने पड़ते हैं, बाहर वाला और सेल से, तो बाहर वाला सेल 4 है, तो पहले 4 से इलेक्ट्रॉन 2 और इससे 5, तो निकल के पूरे 7, तो 3d में भी 0 और 4s में भी 0। अब देखो अगर d में इलेक्ट्रॉन्स होते, d ऐसे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स होते हैं जो ऐसे नॉर्मल किसी भी मीडियम में 2 लेवल में स्प्लिट हो जाते हैं लिगेंड्स के प्रेजेंस में, T2G और EG लेवल में। और जो नीचे अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन लेवल में क्या कर जाता है, जंप कर जाता है, ऊपर वाले लेवल में जंप कर जाता है, तो वो कुछ रेडिएशंस को एब्जर्व करता है, और वो जो रेडिएशंस एब्जर्व करता है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है, मतलब कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा और कुछ एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो जो एब्जॉर्ब नहीं करेगा वो कुछ रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देगा, और जिन रेडिएशंस को वो रिफ्लेक्ट कर देगा वो वाला कलर दिखेगा। तो यहाँ पर ये होता है DD ट्रांजिशन। पर DD ट्रांजिशन के लिए D में इलेक्ट्रॉन्स होना भी तो जरूरी है, अगर D में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो DD ट्रांजिशन तो होगा नहीं। तो यहाँ पर देखो मैंगनीज 7+ में D में तो इलेक्ट्रॉन 0 है, D में इलेक्ट्रॉन 0 है, मतलब DD ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, और DD ट्रांजिशन नहीं हो रहा है मतलब जो इसका कलर है वो किसकी वजह से नहीं है, DD ट्रांजिशन की वजह से कलर नहीं है। तो जिसमें D सब सेल में इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं और फिर भी कलर होता है, उसका कलर LMCT की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, लिगेंड्स इस मेटल को कुछ चार्ज, आजू बाजू के जो लिगेंड्स होते हैं इस मेटल को कुछ चार्ज ट्रांसफर करते हैं और उसकी वजह से कलर आता है। तो यहां पर कलर इज ड्यू टू LMCT, that is ligand to metal charge transfer। DD ट्रांजिशन के कारण कलर नहीं है क्योंकि इसके D में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मैंगनीज +7 स्टेट में है, तो S और D दोनों से इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं। अब दूसरा आ जाएगा इसका सॉल्युबिलिटी। तो नेक्स्ट है जो KMnO4 हैज वेरी लेस सॉल्युबिलिटी। अगर हम 100 ग्राम पानी ले रहे हैं, है ना, तो उसमें सिर्फ 6.4 ग्राम ही सॉल्युबल होगा। तो KMnO4 हैज वेरी लेस solubility। KMnO4 has very less solubility, that is 6.4 gram in 100 gram of water। KMnO4 की solubility बहुत कम होती है, कि सिर्फ 100 ग्राम में अगर बोले तो 6.4 ग्राम। फिर थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी आती है वो डिकम्पोजिशन। अगर हम KMnO4 को बहुत ज्यादा हीट करेंगे, लगभग 513 केल्विन तक इसको हीट करेंगे, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, ये टूट जाएगा छोटे छोटे पार्ट्स में, है ना, कैसे, डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन। KMnO4 decomposes
KMnO4 decomposes on strong heating at 513 केल्विन। किस तरीके से, जैसे यहाँ पर KMnO4 है, 2KMnO4 है, ये वॉयलेट पर्पल कलर का होता है। जब इसको डिकम्पोज करेंगे तो ये टूट जाएगा K2MnO4 में प्लस MnO2 में और प्लस O2 में। ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, मैग्नीज का पायरोल्यूसाइड वाली ओर जैसा बन रहा है तो उसका कलर ब्राउन होता है, और K2MnO4 का कलर ग्रीन होता है। ये क्या है, KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट है, पोटेशियम पर मैंगनेट, और इसका कलर है, इसका नेम है पोटेशियम मैंगनेट। देखो कितना मैजिक टाइप का है कि इसको याद भी रख सकते हैं। अगर अपन टेस्ट मतलब अगर टेस्ट ट्यूब में क्या ले रहे हैं कि MnO4 ले रहे हैं, कैसे कलर का होगा, पर्पल कलर का होगा, फिर उसको बहुत स्ट्रांगली हीट कर रहा है तो क्या देखेंगे कि जो KMnO4 का कलर है, पर्पल कलर से कैसा कलर हो रहा है, ग्रीन कलर, क्योंकि KMnO4 से क्या बन रहा है, KMnO4 से क्या बन रहा है, K2MnO4 बन रहा है, KMnO4 से K2MnO4 बन रहा है, इसलिए इसका कलर पर्पल से क्या हो रहा है, ग्रीन कलर, पर्पल से ग्रीन, और नीचे ब्राउन सा इसका मैंगनीज का ऑक्साइड दिखेगा, ऊपर ग्रीन कलर, मतलब पर्पल कलर KMnO4 था, उससे फिर क्या बना है, K2MnO4 ग्रीन कलर, नीचे जो ब्राउन कलर दिखेगा वो MnO2 और उससे ऑक्सीजन इवॉल्व होगी, तो KMnO4 से K2MnO4 बन रहा है ग्रीन कलर का, MnO2 नीचे ब्राउन कलर का, और उससे ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, तो ये डिकम्पोजिशन हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, डिकम्पोजिशन हो गया। मैग्नेटिक बिहेवियर, अब मैग्नेटिक बिहेवियर में जो चीज समझने वाली है वो चीज ये है कि जिस भी कंपाउंड में, जिस भी एलिमेंट के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब एक ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे अट्रैक्ट होते हैं वीकली, और उनको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। यहाँ पर लेकिन अगर अपन जैसे KMnO4 की बात कर रहे हैं तो अभी अपन ने देखा तो KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और इसमें D में और ऐसे में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो KMnO4 हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, D खाली है, S खाली है, तो KMnO4 हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होते वो रिपेल होते हैं और उनको डायमैग्नेटिक बोलते हैं। तो KMnO4 हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। KMnO4 में जो अपन बात करेंगे, KMnO4 में मैंगनीज +7 है, तो यहां पे सही से लिख दे रहे मैंगनीज +7 में नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। फिर एनसीईआरटी में ये भी लिखा है कि डायमैग्नेटिक होता है नेचर में, लेकिन एक चीज और लिखी है एनसीईआरटी में, इट्स वीक टेम्परेचर डिपेंडेंट, थोड़ा सा पैरामैग्नेटिक होता है, वीकली पैरामैग्नेटिक होता है जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, है ना, ऐसे लिख लो, हाउएवर इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, हाउएवर, लेकिन ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट वीकली पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है हाउएवर इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट वीकली पैरामैग्नेटिक, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट वीकली पैरामैग्नेटिक
और इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, विच कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा, पर ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। विच कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये इसका क्या हो गया, मैग्नेटिक बिहेवियर हो गया। तो नेक्स्ट नंबर पे अब हम जो इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे मैग्नेटिक बिहेवियर के बाद, जो हम इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे वो है इसका स्ट्रक्चर। हम दो स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि KMnO4 का भी और K2MnO4 का भी। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो KMnO4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। मैंगनीज स्ट्रक्चर में सबसे पहले लिख सकते हैं टेट्राहेड्रल। कैसा स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल। मैंगनीज चारों कोने में 4 ऑक्सीजन को जोड़ो, 1 2 3 4। अब KMnO4 माइनस, तो यहाँ पर देखते हैं अपन, अगर जैसे KMnO4 माइनस, एक माइनस है तो एक पे माइनस रखो, बाकी तीनों पे डबल बॉन्ड दे दो और जिस पे माइनस रखा है उससे K प्लस को जोड़ दो। ये KMnO4 का स्ट्रक्चर होता है और ये पर्पल कलर का होता है। और ये KMnO4 क्या है, परमैंगनेट का स्ट्रक्चर है ना, पोटेशियम परमैंगनेट। अगर हम यहां से किसका स्ट्रक्चर बनाए, दूसरा स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं KMnO4 या K2MnO4 का स्ट्रक्चर। K2MnO4 में, जैसे KMnO4 में किस किस से बना है, K प्लस और MnO4 माइनस। इसी तरीके से K2MnO4 किससे मिलकर बना है, 2K प्लस और MnO4 2 माइनस। तो अब हमें MnO4 का, पहले MnO4 M 4 ऑक्सीजन टेट्राहेड्रल, फिर 2 पे माइनस है तो 2 ऑक्सीजन पे -2 और 2 को डबल बॉन्ड से जोड़ो। कितने K प्लस है, 2, तो यहाँ पर 2 K प्लस को जोड़ दो। और ये वाला जो ये होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। ये तो पता ही है कैसे लिखा हुआ है, पर्पल कलर का होता है। क्लियर है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। थैंक यू।